जो भगवान का आश्रित जन होता है उसको विष भी अमृत हो जाता है। अगर उससे दुश्मनी करेगा ना कोई और उसका बुरा चाहेगा, वो जितना कुप्रचार करेगा, निंदा करेगा, उतने उसका यश बढ़ेगा। आप सभी को राधे राधे। आज के इस प्रवचन में श्री गुरु ने भूत प्रेत और जादू टोना जैसी गंभीर बाधाओं के बारे में बताया है कि किस तरह कुछ स्वार्थी लोग अपने हित के लिए दूसरों पर तंत्र मंत्र और जादू टोना जैसी चीजें करते हैं, जिससे किसी व्यक्ति का बहुत नुकसान होता है। श्री गुरु ने इन सब चीजों से बचने का उपाय इस प्रवचन में मथुरा दास जी की एक कहानी का उदाहरण देकर बताया है कि किस तरह अगर कोई मनुष्य नाम जप करता है तो भागवत की पवित्र शक्ति उस भक्त को इन सब तंत्र मंत्र से बचा कर रखती है। तो ध्यान से सुनिए श्री गुरु के इस पवित्र प्रवचन को और इस पवित्र शक्ति का लाभ उठाइए। राधे राधे। जो भगवान का आश्रित जन होता है उसको विष भी अमृत हो जाता है। अगर उससे दुश्मनी करेगा ना कोई और उसका बुरा चाहेगा, वो जितना कुप्रचार करेगा, निंदा करेगा, उतने उसका यश बढ़ेगा। अगर वो आग लगा देगा तो उसके शरीर में चंदन से भी बढ़कर शीतलता का काम आग करेगी। श्री राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई। शाप ताप रोग शोक दारुण दुख आरी, लाल इष्ट दुष्ट दलन कुंज भवन चारी। हमारी गोरी भोरी प्रियाजू के गोरे चरणारविंद का जिसने आश्रय ले लिया है, शरणागति ले ली है और राधा राधा नाम जप करता है, तो किसी भी ऋषि का साप उस पे लागू नहीं होगा। ताप दैविक भौतिक ताप उसका स्पर्श नहीं कर सकता। कोई भी पाप उसे अपने अधीन नहीं कर सकता। किसी का भी तंत्र मंत्र उसके ऊपर लागू नहीं हो सकता। जैसे कोई बहुत बड़ा तांत्रिक है और वो भूतों को वश में करने वाला है और तुम्हारे ऊपर भूत लगा दे, तंत्र के द्वारा मारण मूठ या कोई शाप या किसी तरह का अमंगल, यदि आप भगवद आश्रित हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो ना माया का कपट चलेगा, ना किसी का तंत्र तुम्हारे ऊपर चलेगा, ना किसी का कोई मारण मंत्र चलेगा, ना कोई भूतावेश तुम पर आविष्टित कर सकता है, ना किसी भी तरह की कोई विषाद की। यदि आप सच्चे हृदय से भगवान की शरण में हो तो तुम्हारे ऊपर विष का भी प्रभाव खवाया जाएगा। विष वो हो जाएगा स्वास्थ्यवर्धक अमृत। कोई भी भयानक से भयानक रोग तुम्हारे शरीर पर हो सकता है, पर वो तुम्हें अधीन नहीं कर पाएगा। शाप ताप रोग शोक, बड़ी से बड़ी हानि होने पर भी तुम्हें शोक स्पर्श नहीं करेगा। प्यारी जू के चरणों का जिसने आश्रय ले लिया, ये ऐसा परम धर्म है कि इसके आश्रित को कोई भी तंत्र मंत्र मूठ मारण भूत प्रेत पिशाच पिशाचनी कोई भी नहीं स्पर्श नहीं कर सकता। ध्यान रखना। हाँ, अपना कल्याण कराने के लिए सामने आ सकता है, क्योंकि नाम जापक ही सबके कल्याण का सामर्थ्य भाव रख सकता। जो निरंतर नाम जप करता है उसमें सब सामर्थ्य आ जाती है। कई जगह ऐसा घटना में गंगा किनारे जैसे श्मशान है, ऐसा नहीं कि प्रेत योनि नहीं होती, होती है, पर वो प्रभाव नहीं दिखा सकती। ऐसे प्रत्यक्ष देखा है। तो अपना कल्याण करने के लिए कोई ऐसा भले, नहीं तो किसी भी भक्त के सामने, भगवद आश्रित नाम जापक के सामने किसी का चेटक नहीं चलता है। मथुरा दास जी की भक्ति का प्रभाव, हजारों लोग अनुयायी, हजारों लोग शिष्य बन गए। तो अब वो तांत्रिक था, तंत्र मंत्र का उसे बहुत ज्ञान था। मथुरा दास जी जिस नगर में रहते थे वहां वो जाकर अपना नाटक शुरू किया। उसने सब जगह प्रचार प्रसार किया। मैं गंडकी नदी में 12 वर्ष तक खड़े होकर के तपस्या करके आया हूं। केवल दूध का आहार करता था, उसके प्रभाव से सालीग्राम भगवान हमारे वश में हो गए। आप सबको मैं दिखा सकता हूं कि सालीग्राम मेरे वश में है। देख लीजिए, सिंहासन लाता, बाहर रखता, हजारों की भीड़, ऐसे ऐसे करता तो वो ऐसे सालीग्राम उठते और नाचते हुए ऐसे 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 फिर रख जाते, फिर ऐसे 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 ऐसे। तो सबको आश्चर्य हो रहा, जैसे चुटकी बजा रहा वैसे सालीग्राम की बटिया ऐसे ऐसे ऐसे। लोग भीड़ कटने लगी, क्योंकि अब जैसे राधा राधा कहो, कोई जंतुर नहीं है, कोई भस्म नहीं है, कोई वादा नहीं है,
तो फिर वहां तो दिखाई दे रहा ना। देखो ये सब लगता है ना कि हाँ भाई। अब हमसे पूछो कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमें नहीं पता है। हमें ये देखना है कि हमारे प्रियाजू के मन में क्या चल रहा है। मन मन की रुचि जानिने, मुझे अपनी लाडली की मन की जान के उनकी परिचर्या में रहना है कि तुम्हारे मन की जान के तुम्हारी परिचर्या में रहना है। हाँ, तुम यदि मन से ऊपर उठना चाहते तो हमारी बात मान लो, मन को अधीन करके, और मन के अधीश्वर भगवान में तुम्हारा प्रेम हो जाए, तुम्हारा जीवन कृतार्थ हो जाए। कोई सेवा की सामग्री लेने गए थे मथुरा दास जी की श्रीअंग सेवा में जो रहते थे संत जन, उन्होंने देखा, वो आए, बोले महाराज एक बड़ा चमत्कारी महात्मा आया, वो कह रहा 12 वर्ष से हम दूध पीकर गंडकी नदी में वो ऐसे ऐसे करता है। तो बोले भैया भक्त तो हो ही नहीं सकता, भक्त भला भगवान को अपना प्रदर्शन क्यों बनाएगा और उसके बदले में भेंट लेकर के, ये तो नाटक है भैया। वो देखे भी नहीं थे, बोले ये तो नाटक है, कोई संत ऐसा नहीं कर सकता, कोई भक्त ऐसा, कोई संप्रदायाचार्य से दीक्षित वैष्णव मार्ग में चलने वाला, ये तो अपराध है। तो उनका महाराज जी तो हजारों लोग वहां प्रभावित हो रहे, अच्छा है भगवान उस रूप में। बोले नहीं महाराज, फिर सत्य मार्ग के प्रकाशित करने के लिए आप यहां विराजमान, अगर उसका कपट पाखंड चला तो हजारों लोग धोखे में हो जाएंगे, चलो आप एक बार उसके सामने। तो उनका कि यदि हम उसके सामने गए तो उसका सब ये दुकान बंद हो जाएगा। बोले महाराज जी आप जरूर चलो, क्योंकि आपके चलने से यदि लोगों की श्रद्धा भगवान में वास्तविक लगे तो आप भी तो यही चाहने के लिए यहां गांव में वास कर रहे हो। सभी शिष्यों ने चरण पकड़ करके मथुरा दास जी को मनाया कि आप वहां चले। तो आप गए सादेव सहज स्वरूप साधु का, जाके भीड़ भी इनके साथ है कि भाई मथुरा, उनका भी प्रभाव था तो बहुत सी भीड़ साथ गई। जाकर के गांव वालों ने कहा कि भैया वो आप जो स्वामी जी दिखाते थे शालिग्राम भगवान का चमत्कार वो दिखाइए, हमारे गुरुजी आए हुए हैं। ये तो उसने जाना था कि महिमावान है तभी तो वो आया था, पर उसको ये पता नहीं था कि हमारा प्रोग्राम इनके सामने नहीं चल पाएगा, क्योंकि भगवान नाम जापक के आगे कोई तंत्र मंत्र, कोई शाप पाप ताप, ये सब वास्तविक जो भगवत मार्ग में है। अब उसने निकाला सिंहासन और पूरा सब शालिग्राम जी को, तो केवल चुटकी ही बज रही थी, शालिग्राम भगवान वहीं बैठे थे। हर प्रयास कर लिया, कोई चमत्कार नहीं। लोगों ने कहा कि दिखाओ ना, अब ये हमारे गुरुजी हैं, गांव में रहते हैं। अब भक्त की निष्ठा के सामने भगवान को भी छोटा बनना पड़ता है। इतने महान भगवान भक्त बलि जी के सामने बामन बन के भीख मांगने के लिए गए। भक्ति निष्ठा जीत सकते थे, आज्ञा दे सकते थे, ना आज्ञा दी और ना विजय प्राप्ति की, भिक्षा में मांग करके दिया कि आपकी चाह है कि राज्य पद देवराज को मिले, आपकी आराधना से मैं जाऊंगा, पर वो मेरा भक्त है, ना युद्ध करूंगा ना आज्ञा दूंगा, पर मांग के लाऊंगा। भगवान भिक्षुक बन के गए। भक्त के आगे नौटंकी नाटक कहां चल सकता है। अरे जुगनू तब तक चमकती रहे जब तक सूर्य प्रकट नहीं होता। सूर्य प्रकट हुआ तो लाखों जुगनुओं का कोई मतलब नहीं रह जाता। नौटंकी नाटक, ये साधुता का भेष धर के कितने दिन चलेगा। जिस दिन पोल खुलेगी ना उस दिन सब नष्ट हो जाएगा। लोक परलोक तो पहले ही नष्ट हो चुका था। पाखंड न करे। हम कह रहे तुम्हें धन चाहिए, तुम्हें सम्मान चाहिए, राम राम बजो, कृष्ण कृष्ण बजो, हरि हरि बजो, विश्व नमन करेगा, ईमानदारी से बजो। हमने ऐसे संत भगवान देखे, ककारा नहीं पड़े, कुछ नहीं जानते, बस 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम ऐसे जपते, और लोग न्यौछावर थे, सीधे सरल ओम ओम राम राम कृष्ण कृष्ण, साफ सीधे। कबीरदास जी जैसे वहां पर राम राम राम। अरे प्रभु के नाम में क्या नाटक करने की जरूरत क्या है। पाखंड कर, प्रभु महालक्ष्मी पति हो, तुम्हें लक्ष्मी ही चाहिए, सब दे देंगे, काहे को नाटक करे, काहे को किसी को भ्रम में डाले। तुम भ्रम में हो, दूसरे, अरे भैया तुम राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, तुम्हारा मंगल इसी, बस इसी में मंगल होगा, दूसरा मंगल कर ही नहीं सकता। अब उनके प्रभाव से उनका
कुछ नहीं हुआ। अब तो लोग कहने लगे दिखाओ ना, इसका मतलब तुम नाटक कर रहे थे। अब सबके सामने उसका मान नष्ट हुआ, उसका सब तंत्र बेकार हो गया। कुछ लोगों ने कहा पकड़ो और मारो इसको, पीटो, बहुत नाटक करके रुपया कमा लिया, सब छीन लो, धन छीन लो। मथुरा दास जी ने सबसे कहा देखो अगर हमको लाए हो तो हमारी बात मान, इनको किसी भी तरह का कष्ट मत, कोई भी बंधन नहीं। और उनसे कहा भैया आप जिसका नाटक कर रहे हो ना, अगर सत्यता से इसे मान लो तो जिन लोगों ने रुपए चढ़ाए ये बहुत थोड़े हैं, वो तुम्हें निहाल कर देगा। सत्यता से भजन करो, ये काहे को नाटक कर। इतना कह के वो चले गए। पर उसको इस समझ में नहीं आया। उसने कहा अच्छा तुम अपनी दिखा दी, अब मेरी देखना। मूर्ख को समझ में नहीं आता। उसने कहा ठीक है तुमने दिखा दिया, अब कल सुबह तक तुम देखना कि मैं तुम्हारा क्या करता हूं। क्योंकि उसे मारण का प्रयोग आता था। अपवित्र सिद्धियां उसके पास थी। पवित्र सिद्धियां भी होती है जो दूसरों का मंगल करती है, अपवित्र सिद्धियां होती है जो दूसरों का नाश करती है। उसने मारण विद्या का अनुष्ठान किया, जिसे देहाती भाषा में मूठ कहते हैं। आज मैं इस अविचार से उस महात्मा का सर्वनाश कर दूंगा। भूल भूल भारी भूल। जो साधु की मीच तक है वो उसी मीच से मरता है। अब उसने प्रारंभ किया बैठ करके आसन में मूठ का। एक खप्पर जैसी आकृति प्रकट होती है और उसमें जाजुल्यमान तेज होता है। और वो जहां जाएगा तो जिसके पास जाना है वहीं शुरू हो जाएगा उसका खून पोकना, नीचे से शौच द्वार से मुंह से खून की उल्टी आना, उसके पहुंचते पहुंचते और जहां पहुंची तो वो नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा और वापस चली जाएगी। वहां जाके प्रमाण देगी कि हम काम कर रही है। वहां भक्तों ने देखा कि एक खप्पर में आग जलती हुई राउंड राउंड से गोला होता, तो जाके कहा मथुरा दास जी ये उसकी चलाई हुई मूठ है, तुम कुछ परेशान मत हो, यहां कुटिया की डेहरी में भी प्रवेश नहीं करेगी। अब वो आकर के मारण बस वहां घूम रहा है। मथुरा दास जी निकल के आए, हाथ जोड़ा, क्योंकि सब मंत्र सब सिद्धियां भगवान की तो ना, चाहे पवित्र हो या अपवित्र हो, तो उनका तुम सर्वज्ञ भगवान की ही शक्ति से संपन्न हो। तुम जानती हो कि हमारा कोई अपराध है क्या? अगर अपराध है तो हम बाहर निकल के आते हैं, आप हमें नष्ट कर दो। यदि अपराध नहीं है तो जिसके द्वारा किया गया उसको दंड दो। तुरंत मूठ वापस हुई, कोई मंत्र मंत्र नहीं पड़ा, तुरंत वो मारण वापस हुआ। उधर शुरू हो गया उसका खून, नीचे से ऊपर से, जैसा इनके भगवत भक्त या प्रभु के ऊपर कोई मारण चलेगा क्या? वो मारण उसी बाबा जी के पास जो नौटंकी कर रहे थे शालिग्राम के नचा, अब तो त्राहिमाम मच गया। ओ संत भगवान गए, क्योंकि पता था कि बचेगा नहीं, मंत्र का प्रयोग है। गए और भगवान नाम उच्चारण किया, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, नंद नंदन के उपासक ने, और मूठ से कहा शांत हो जाओ। भक्त की आज्ञा का पालन हर मंत्र करेगा, क्योंकि मंत्राधिष्ठात्र भगवान का दास है। आप सभी ने श्री गुरु का ये सुंदर प्रवचन सुना। हमें उम्मीद है कि आपको इसे सुनकर बहुत आनंद आया होगा और श्री गुरु के इस प्रवचन से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। श्री गुरु के इस प्रवचन से आपको क्या सीखने को मिला, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे परिवार से साझा कर सकते हैं। और हाँ, राधे राधे लिखना मत भूलना। हम सब इसी तरह मिलते रहें श्री गुरु के सुंदर प्रवचनों के साथ, यही कामना है। राधे राधे।